नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए से संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेके आया हूं जिस मामले को जान के आपके होश उड़ जाएंगे। और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आज के पहले आपने ऐसा मामला कभी भी नहीं सुना होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और जैसा मैं आज आप लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के बारे में बताऊंगा, उससे आपको भी ये लगने लगेगा कि अब तो हद ही हो गई है और बहुत ज्यादा अब मिसयूज होने लगा है इस धारा का। तो एक ऐसा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित शर्मनाक मामला मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसे जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश तक उड़ जाएंगे। तो चलिए अब इस मामले के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस मामले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के केस को क्वेश्चन से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो पटना हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट रामचंद्रा यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति पत्नी होते हैं वो लव मैरिज से सन 2000 में विवाह करते हैं। विवाह के 10 वर्ष के बाद जो पत्नी होती है वो अपने सास, ससुर, देवर और ननद के ऊपर आरोप लगाती है कि वो लोग उससे 50,000 रुपयों की मांग करते हैं और नहीं देने पे उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहे हैं। और इसके आधार पे वो कंप्लेंट केस दर्ज कराती है और ये जो केस दर्ज होता है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और डीपी एक्ट की धारा 4 में दर्ज होता है। उसके बाद जब आरोपियों को समन हो जाता है, मामले का संज्ञान ले लिया जाता है, उसके बाद ये जो 4 लोग होते हैं वो मामले को क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाते हैं और वहां पे उनकी तरफ से यही तर्क रखा जाता है कि यहाँ जो पति पत्नी है दोनों ने लव मैरिज से शादी की है, उसके बाद 10 वर्ष तक वो लोग साथ रहे और जो पति है वो अलग रहता है माता पिता अपने भाई और बहन से, और पति पत्नी दोनों साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो पत्नी है उसने सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में ये षड्यंत्र रचा है और जो पति पत्नी है यानी यहाँ पे जो आरोपी हैं माता पिता भाई बहन, जो उनका लड़का है वो खुद षड्यंत्र अपनी पत्नी के साथ मिलकर रचा है और अपने परिवार वालों के ऊपर ही अपनी पत्नी से केस दर्ज करा दिया है। यानी यहाँ पे जो षड्यंत्र रचा है, जो फंसाया गया है, वो खुद लड़के के द्वारा ही अपने पिता माता अपने भाई बहन को इस धारा में फंसा दिया गया है और मुकदमे के झंझट में फंसा दिया गया है, वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में। और यहाँ पे यही तर्क रखा जाता है और हाई कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो यही कहता है कि पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, अलग रहते हैं, और ये बात पत्नी ने भी एक्सेप्ट की है और 10 साल तक पति पत्नी साथ रहे हैं। उसके बाद पत्नी ने अपने ससुर, सास, देवर और ननद के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं जो सरासर गलत हैं। यहाँ पे पति से उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, पति तो साथ ही में रहता है। तो यहाँ पे ये लग जा रहा है, प्रतीत ही हो रहा है कि ये मामला सिर्फ फंसाने के लिए किया गया है और ऐसे में इस मामले को हाई कोर्ट क्वेश कर देता है। तो देखिए, यहाँ पे अब मामला ये चीज निकल के आ रहा है कि यहाँ देखिए जो पुत्र है वो अपनी पत्नी से अपने माता पिता भाई बहन को फंसवाने के लिए ही इस धारा का उपयोग किया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में उन्हें फंसा दिया है। तो देखिए यहाँ पे किस हद तक अब इस धारा का उपयोग किया जा रहा है और किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से एक पुत्र और उसकी पत्नी मिलकर अपने माता पिता भाई बहन को ही भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के जाल में फंसा देती हैं। लेकिन शुक्र मनाइए हाई कोर्ट का, जो सारी चीजों को समझ गया और इस मामले को क्वेश कर देता है। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट जान के आपके भी होश उड़ गए होंगे जैसा मेरा उड़ा है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और ऐसे मामले अगर आने लगे तो समाज में बहुत ज्यादा दुराचार फैल जाएगा और बहुत ही गंभीर स्थिति आ जाएगी। तो सबको सोचने समझने की आवश्यकता है और इस चीज पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।